बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बखैर रागलेट्स में आतिफ वकास और आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल एग्जांपल्स में से एग्जांपल 11.2 एंड ऑनवर्ड जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 11.2 की अगर आप स्टेटमेंट देखें, इसमें कहते हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ 3 माइक्रोकूलोम पॉइंट चार्ज। एक 3 माइक्रोकूलोम पॉइंट चार्ज है और उससे 30 सेंटीमीटर के फासले पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले गिवन डेटा यहाँ से अगर आप देखें, गिवन इज़ द डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एक तो हमें डिस्टेंस गिवन है जिसको सिंबल आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट्स चाहिए और प्रीफिक्सेस से हमें जान छुड़ानी है। तो सी यहाँ पर सेंटी के लिए है, तो 30 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर्स ये हो जाएगा। दूसरा, अगर हम चार्ज देखें, गिवन है पॉइंट चार्ज है, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको 3 माइक्रोकूलोम इस तरह लिखते हैं। हमें प्रीफिक्स हटानी है, माइक्रो इज़ अ प्रीफिक्स and then we get 3 into 10 raised to the power -6 for micro coulomb अपनी जगह पे। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सो रिक्वायर्ड इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड दैट इज अननोन। फार्मूला यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला यूज़ होगा। सो दैट इज़ E इक्वल्स K टाइम्स Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। K कूलोम्स कांस्टेंट है, अगर बताया न भी हो हमें ऑलरेडी मालूम है। ये नहीं कहा गया कि ये पॉइंट चार्ज किसी और मीडियम में पड़ा हुआ है, तो हम इसको वैक्यूम में ही एज्यूम करेंगे और वैक्यूम के लिए कूलोम्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है दैट इज़ 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर कूलोम। ये के की वैल्यू है। तो सारी चीज़ें हमें मालूम है, जस्ट इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारा सोल्यूशन इस तरह से हो जाएगा। जो फार्मूला आपने यहाँ पे लिखा है इसको हमने कोई नंबर दिया होता है। अगर तो प्रॉब्लम के अंदर एक ही फार्मूला है तो फिर उसको आप नंबर दें या न दें, लेकिन अगर कभी कभी इस तरह होता है कि एक की जगह 2-3 चीज़ें मांगी गई होती हैं तो वहाँ पर डिफरेंट फार्मूले होते हैं, तो इसलिए हम फिर उनको फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3 इस तरह उसकी नंबरिंग भी करते हैं। बहरहाल यहाँ पे सोल्यूशन में हम सिंपली इतना लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ in equation 1, it's an equation, a formula, we get, हमें क्या मिलता है ना, E अपनी जगह पे और K की जगह उसकी वैल्यू 9 into 10 raised to the power 9। फ़िलहाल मैं इसके अंदर यूनिट्स पुट नहीं करता, आंसर के साथ यूनिट पुट करना लाजमी है। E फिर इसके बाद Q है, Q की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 3 into 10 raised to the power -6, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे आपस में मल्टीप्लाइड हैं। तो कभी कभी इस तरह होता है कि ब्रैकेट हम इसलिए पुट करते हैं कि बाद वाली चीज़ें आपस में ऐड हुई होती हैं, लेकिन यहाँ पर वैसी कोई सिचुएशन नहीं है। डिनोमिनेटर में 30 है और साथ में 10 raised to the power -2 है, लेकिन चूंकि R के ऊपर स्क्वायर है तो हमें इसके ऊपर स्क्वायर लेना है। ये स्क्वायर सब के ऊपर आएगा इस तरह। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं, आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट आता है 3 into 10 raised to the power 5 और रिज़ल्ट के साथ यूनिट लिखना लाजमी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है दैट इज़ न्यूटन पर कूलोम्स। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे।
एग्जाम्पल 11.3 की आप स्टेटमेंट देखें, इसमें कहते हैं अ मेटालिक स्फेयर ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर कैरीज अ चार्ज ऑफ 600 माइक्रोकूलम्स. Find the electric field intensity at a distance of 60 centimeter from the center of the sphere and at the surface of the sphere. दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे किसी स्फेयर ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मांगी है. याद रहे मेटालिक स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर है, तो जब उस पर चार्ज डाला जाता है वो सारा उसकी सरफेस पे आ जाता है. तो अगर हम यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ा सा बना लें, फॉर एग्जांपल ये मेटालिक स्फेयर है और इसका इन लोगों ने एक डायामीटर बताया है जो कि 40 सेंटीमीटर है. डायमीटर आप जानते हैं, वो लाइन जो एक साइड को दूसरे साइड से मिलाती है और सेंटर से पास होती है, तो इट्स डायामीटर. एंड देन दे से कि सेंटर से फॉर एग्जांपल ये सेंटर है, तो यहाँ से 60 सेंटीमीटर की फासले के ऊपर एक और पॉइंट है जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है. अब दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P है लेट सपोज, और ये पॉइंट सरफेस के ऊपर है, तो इसको पॉइंट S कह देता हूँ. सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है. और अब हमें गिवन डेटा अगर यहाँ से लिख लें, गिवन इज़, एक तो ये मालूम है कि डायामीटर क्या है. सो डायामीटर इज़ D, दैट इज़ 40 सेंटीमीटर. लेकिन चूँकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला देखना है और वहाँ से हमें ये पता चल जाना है कि हमें इस पर्टिकुलर केस में सेंटर से डिस्टेंस चाहिए जो कि फार्मूला के अंदर यूज़ होगा और उसे हम R कहते हैं. तो अगर आप सरफेस के केस में देखें तो R ये हो जाएगा, यानी सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस. इसके साथ मैं सबस्क्रिप्ट में स्मॉल s लिखूँगा, जबकि एक R उस बाहर के पॉइंट के लिए होगा, RP उसको कहूँगा, जो कि सेंटर से उस पॉइंट P तक का डिस्टेंस होगा. तो मैं ये दोनों गिवन डेटा में लिखूँगा. सरफेस वाला मैं कहाँ से ढूंढूंगा? सरफेस के लिए मैं ये कर लूँगा कि रेडियस लिख लूँगा. फॉर एग्जांपल रेडियस आप ऑलरेडी जानते हैं डायामीटर का हाफ होता है, सो इट इज़ D/2, दैट इज़ 40 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर्स. सो R हमारे पास आ जाता है 20 सेंटीमीटर्स. फिर हम ये सरफेस वाला R है, तो इसके साथ मैं स्मॉल s साथ में लिखूँगा. दूसरा R उस केस के लिए है जो बाहर आपने फाइंड करना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर. सो R फॉर पॉइंट P इज़ 60 सेंटीमीटर्स. और अब फार्मूला हमें चाहिए होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. ऑलरेडी आप जानते हैं, चाहे पॉइंट चार्ज हो, चाहे स्फीयर ऑफ चार्जेस हो, और उससे किसी डिस्टेंस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, आउटसाइड उनका मैथमेटिकल फॉर्म एक जैसे होगा. इनसाइड तो मेटल के अंदर ज़ीरो होता है. बहरहाल अब रिक्वायर्ड हम यहाँ पे लिख लें, रिक्वायर्ड इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P. मैं इसको E सबस्क्रिप्ट P लिखूँगा. आप जब पेपर में करेंगे तो इसके साथ ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 60 सेंटीमीटर एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. फिर आप इसको EP कहेंगे. और B के अंदर जो दूसरा अननोन है दैट इज़ E सब S, सरफेस के ऊपर जो है, तो वो इधर साथ में आप स्टेटमेंट भी लिखेंगे पेपर के अंदर. बहरहाल ये दो अननोन है. फार्मूले इन दोनों के लिए आप एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे, तो मैं जनरल फार्मूला लिखूँगा. एंड जनरल फार्मूला इसके लिए होगा E इक्वल्स K टाइम्स Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. अगेन वही फार्मूला जो आपने पॉइंट चार्ज के लिए लिखा था. ये Q ऑलरेडी गिवन है, मुझे लिख लेना चाहिए था, ये मैंने गलती की है. यहाँ पे मैं Q भी लिखूँगा जो गिवन है, दैट इज़ 600 माइक्रो कूलम्स. और माइक्रो को हमने हटाकर उसकी जगह 10⁻⁻⁶
लिख लेना है। ये गिवन चार्ज है। अब इस फार्मूला के अंदर के यूज़ होगा, कूलम्ब्स कांस्टेंट है तो वो ऑलरेडी आप जानते हैं कि के की वैल्यू जो है वो 9 × 10⁻⁹ है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ कूलम। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अगेन इस फार्मूला की फिर दो वर्जन्स होंगे, एक तो इसके लिए एक दफ़ा RS इसमें हमने पुट करना है और एक दफ़ा RP पुट करना है। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सॉल्यूशन में आपने फिर क्या करना है, जिस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उसी की इंफॉर्मेशन पुट करनी है। सो सॉल्यूशन ए, पहले पार्ट के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे E 8.P एंड दैट इज इक्वल टू K की जगह 9 × 10⁻⁹ आ जाएगा और Q की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी जो ऑलरेडी गिवन है। Q 600 है, 600 × 10⁻⁻6 है और डिनोमिनेटर में R का स्क्वायर आएगा। RP इस दफ़ा पुट करेंगे जो कि 60 सेंटीमीटर है, सो 60 × 10⁻⁻2 है और इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। तो इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ से रिज़ल्ट आ जाता है EP = 1.5 × 10⁻7 और यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम। रिज़ल्ट के साथ यूनिट लिखना लाजमी होता है। नेक्स्ट जो है हम फार्मूला यही दोबारा यूज़ करेंगे, लेकिन वो एक चीज़ का फ़र्क होगा, हमें R सरफेस वाला चाहिए क्योंकि अभी हमें सरफेस पे फाइंड करना है। सो ES = 9 × 10⁻⁹ × 600 × 10⁻⁻6 ऊपर वैसे क्या वैसे रहेगा, डिनोमिनेटर में 20 × 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं मैं प्रीफिक्सेस हटाकर उसकी जगह 10 की पावर लिख रहा हूँ, तो ये इसलिए ज़रूरी है कि आंसर आपको जो है आपका आंसर सही आए, क्योंकि अगर आप ऊपर माइक्रो पुट करें और नीचे सेंटी में पुट करें तो रिजल्ट्स गलत होंगे। क्योंकि हमने के की वैल्यू भी SI यूनिट्स में पुट की है तो इसलिए बाकी रिजल्ट्स भी गलत आएंगे। तो इस तरह करने से जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर वहाँ पे 1.5 था, यहाँ पे 13.5 आ जाता है × 10⁻⁷ न्यूटन्स पर कूलम। तो ये सरफेस के ऊपर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि वो सेंटर के करीब है। जितना आप सेंटर से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन शर्त ये है कि वो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ज़ीरो लेनी है क्योंकि सेंटर से सरफेस तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर और बाहर सेम होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर नहीं होती। सरफेस पे मैक्सिमम होती है और सरफेस से जितना दूर जाते हैं उसमें कमी आती है। आपने न्यूमेरिकली देखा भी है, इस पर फ़र्क आता है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल पे जाएंगे 11.4 पे। एग्जांपल 11.4 टेक्स्ट बुक में इसको 11.5 लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल पेज नंबर 29 के ऊपर जो एग्जांपल है उसके आप स्टेटमेंट देखिए। यू हैव अ 12 वोल्ट मोटरसाइकिल बैटरी that can move 5000 coulomb of charge and a 12 volt car battery that can move 60,000 of coulomb of charge. How much energy does each deliver? चार्ज गिवन है, वोल्टेज गिवन है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, हमें एनर्जी फाइंड करनी है। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन डेटा, गिवन जो है दैट इज़ voltage for motorcycle, so V, मैं इसके साथ M लिखता हूँ मोटरसाइकिल के लिए, that is equal to 12 वोल्ट एंड वो जो चार्ज डिलीवर करता है वो बैटरी कितना चार्ज डिलीवर करती है that is QM, और यानी 5000 चार्ज को वो मूव कर सकती है 5000 कूलम्स। फिर जो दूसरी बैटरी है कार की बैटरी VC या V1 और V2 भी लिख सकते हैं, C फॉर कार,
वो भी 12 वोल्ट ही है, लेकिन उसमें कितना चार्ज मूव करने की एबिलिटी है, दैट इज़ गिवन एज 60,000 कूलोम। तो कौन सी ज़्यादा एनर्जी डिलीवर कर रही है? अब इसके लिए एनर्जी का फार्मूला लिखना है, चूँकि एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रिलेशन बड़ा सिंपल है। पोटेंशियल डिफरेंस इज़ जस्ट इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है एनर्जी है, एनर्जी में कितना चेंज आएगा या वो कितनी एनर्जी डिलीवर कर रहा है। सो डेल्टा यू रिक्वायर्ड है, डेल्टा यू। पहले केस में भी यानी दोनों के लिए चाहिए है ईच। तो पहले के लिए मैं इसके साथ सबस्क्रिप्ट में m लिखूँगा, ये भी अननोन है। दूसरे के लिए जो एनर्जी है उसके साथ c लिखूँगा, ये भी अननोन है। अब फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा कौन सा? जैसे मैंने कुछ देर पहले डेफिनेशन बताई कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ चेंज इन द एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो चेंज इन द एनर्जी ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, इसको आप डेल्टा वी लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस 1.0 है, दूसरा 12 वोल्ट पे है, एक -6 पे है, दूसरा +6 पे है। बहरहाल उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है दोनों टर्मिनल्स के दरमियान, तो हम इसको डेल्टा वी कहेंगे। सो फार्मूला हेयर इज़ फॉर मोटरसाइकिल डेल्टा यू एम इज़ जस्ट चार्ज multiplied with the potential difference, and for the car ये वाला फार्मूला इस तरह से हो जाएगा, चार्ज इन कार बैटरी multiplied with the potential difference of the battery. So that is C, and again if you put the values you get the result. It's very simple. For solution हम क्या करेंगे, पहले फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर लें, ए के अंदर डेल्टा यू एम मोटरसाइकिल की बैटरी की बात हो रही है, चार्ज इज़ 5000 and voltage is 12, so 5000 multiplied with 12 that is 60, again 1000, 60,000 joule. सो ये लिख सकते हैं या 60 किलो जाउल लिख सकते हैं। मोटरसाइकिल की बैटरी 60 किलो जाउल वर्क कर रही है या इतनी एनर्जी डिलीवर कर रही है, जबकि सेम बैटरी जब कार में लगी हो तो उसे ज़्यादा एनर्जी डिलीवर करनी होती है, और उसके लिए इन्होंने करंट बताई है, मतलब चार्ज बताया है। तो दूसरे फार्मूला में हम कार की बैटरी का चार्ज पुट करेंगे। सो दैट वुड बी अगेन, चूँकि डेल्टा वी सेम है, सिर्फ चार्ज का फ़र्क आएगा, तो 60,000 मल्टीप्लाइड विद 12, सो दैट इज़ 72 एंड विथ 4 zeros इतने जाउल, सो इट इज़ 7.2 या 720 किलो जाउल लिख सकते हैं, या साइंटिफिक नोटेशन में 7.2 इंटू 10 raised to the power 1 2 3 4 5 joules. So that is energy delivered by the battery used in car, same 12 volt की बैटरी। सो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 11.5, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 32। इसको भी बुक में 11.6 लिखा है, लेकिन इट्स इन 11.5। सो इसको अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखें, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम इज़ प्लेस्ड एट अ पॉइंट O बिटवीन M एंड N 3 सेंटीमीटर अपार्ट। साथ में ये डायग्राम भी दिया गया है, एक पॉइंट M है, एक पॉइंट N है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3 सेंटीमीटर, और वो चार्ज जो है जहाँ पर वो पड़ा हुआ है वो पॉइंट M इज़ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज। M जो है वो चार्ज से 2 सेंटीमीटर पे है, और दूसरा पॉइंट N इज़ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज। N जो है वो 1 सेंटीमीटर पे है, तो यहाँ पे वो चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है।
और उस चार्ज का पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस Vm माइनस Vn। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस किन दो पॉइंट्स के दरमियान, यहाँ पे भी पोटेंशियल फाइंड करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है और फिर उसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो गिवन डेटा यहाँ से अगर हम देखें, गिवन क्या है, गिवन इज charge is q, that is 3 into 10 raised to the power minus 6 coulombs। मैंने माइक्रो की जगह 10 raised to the power minus 6 लिखा। फिर सेपरेशन जो है m और n के दरमियान, so that is d and that is given is 3 centimeter which is 3 into 10 raised to the power minus 2 meters। अब हमें दोनों पॉइंट चार्जेस का ऑलरेडी, दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन दिया गया है। m इज़ हाउ मच, यानी m का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, सो सेंटी इज 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 एंड n जो है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर, सो दैट इज़ अगेन 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मीटर्स। अब हमने फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, पोटेंशियल एट m ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और पोटेंशियल एट n ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये दोनों फाइंड करने हैं और फिर उसको बाद में उनका डिफरेंस फाइंड करना है। सो रिक्वायर्ड इज Vm minus Vn। Now formula that we are going to use, मैं डायरेक्ट दोनों के फार्मूले लिख लूँगा इधर और फिर उसमें एक ही फार्मूला में दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। Vm और Vn अलग अलग से कैलकुलेट नहीं करते, आप देखते जाएं। फार्मूला जो होगा मैं इस तरह करूँगा कि सबसे पहले V जो हमें चाहिए, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस m और n के दरमियान, क्लियर, वो तो है Vm माइनस Vn। और इनके लिए फार्मूला, इसके लिए भी सिंगल जो फार्मूला है पॉइंट चार्ज का, KQ डिवाइडेड बाई Rm, और इसके लिए जो फार्मूला होगा दैट वुड बी KQ डिवाइडेड बाई Rn, और फिर हमें उसका डिफरेंस फाइंड करना है। KQ और KQ दोनों के अंदर मौजूद है, ये दोनों के लिए सेम है, तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकता हूँ इसी फार्मूला को, डेल्टा V के फार्मूला को, और हमारे पास फाइनली ये फार्मूला इस तरह आ जाएगा। KQ उसमें से कॉमन ले लें, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, और यहाँ पर 1/Rm माइनस 1/Rn इस तरह कर लें। और जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें, सोल्यूशन इस तरह करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला हो गया, ठीक है। और अब सोल्यूशन जो है उसमें आप सिंपली इतना लिख लेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन द अबव फार्मूला एंड वी गेट, सो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा V दैट इक्वल्स K दैट इज 9 × 10⁹, Q दैट इज हाउ मच, Q इज 3 × 10⁻⁶, and then bracket 1 divided by 2 into 10 raised to the power minus 2 minus 1 divided by 1 into 10 raised to the power minus 2। तो ये सब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाता है -13.5 into 10 raised to the power 5 वोल्ट्स, ये वोल्ट्स में होगा पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। So that is the result of this particular question। तो इसमें सिंपली ये करना था, एक पॉइंट पे फाइंड करना, दूसरे पॉइंट पे फाइंड करना और फिर उनका डिफरेंस फाइंड करना। अगर आपके लिए ये मुश्किल है तो पहले KQ/Rm कर ले और KQ/Rn अलग अलग कर ले और फिर उनका डिफरेंस फाइंड कर। ये नेगेटिव साइन जस्ट ये शो करता है कि हमने लोअर से हायर पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट किया एंड दैट्स इट, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे कहा था ना, आप Vm से Vn सब्ट्रैक्ट करें। अब Vm तो दूर है तो जाहिर है वहाँ पे पोटेंशियल कम होगा,
वी एन करीब है, जितना कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज के करीब होता है, पॉजिटिव चार्ज के करीब पोटेंशियल ज़्यादा होता है सोर्स के करीब, और सोर्स से दूर पोटेंशियल कम होता है। और नेगेटिव चार्ज में किस्सा थोड़ा सा उल्टा है, नेगेटिव चार्ज के करीब पोटेंशियल कम होता है, जबकि नेगेटिव चार्ज से दूर पोटेंशियल ज़्यादा होता है। और अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल उस स्पेस की, उस रीजन की प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर फील्ड के अंदर कोई रीजन है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज के अंदर स्टोर होती है। तो वहाँ पर जब चार्ज आएगा तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो चार्ज हो या ना हो पोटेंशियल फिर भी होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तब होती है जब आप चार्ज लेके आते हैं। तो ऐसा मुमकिन है कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कम हो और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो। जैसे नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के करीब रखते हैं तो चार्जेस, इक्वल चार्जेस करीब होते हैं तो उनमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो नेगेटिव चार्ज आपने किसी नेगेटिव चार्ज के करीब रखा है, नेगेटिव चार्ज के करीब, तो पोटेंशियल कम होता है लेकिन उसकी एनर्जी ज़्यादा है। थोड़ा सा उसको दूर करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन साथ में उसका पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होता जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव के करीब जा रहा है। तो ये थोड़े से कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन याद रहे पोटेंशियल उस रीजन की प्रॉपर्टी होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर जो आपने टेस्ट चार्ज रखा है उसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ 11.6, एग्जाम्पल 11.6। एग्जाम्पल 11.6 से अगर आप स्टेटमेंट देंगे, ये भी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रिलेटेड है। अ पार्टिकल कैरिंग चार्ज 3e falls through a potential difference of 5 volt. Calculate the energy acquired by the particle. Now वोल्टेज गिवन है और चार्ज गिवन है, और अगेन हमसे एनर्जी मांगी है। तो चाहे आप काइनेटिक एनर्जी लिखें या पोटेंशियल एनर्जी लिखें, दोनों का सेम फार्मूला है। गिवन जो है दैट इज़ चार्ज, टेस्ट चार्ज है जिसका चार्ज गिवन है 3e। ई एलिमेंटरी चार्ज है जो आपको मालूम है 3 × 1.6 × 10⁻⁶ है ई, सो -19 सॉरी 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये ई है एलिमेंटरी चार्ज। तो ये इसकी वैल्यू है। और फिर हमें कहा गया है कि जी आप ये कर लें कि इसको पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट के दरमियान रिलीज़ कर लें। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 5V, 5 वोल्ट। रिक्वायर्ड इज़ द एनर्जी इट गेन्स, सो काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी या एनर्जी जो भी आप कहें, बहरहाल काइनेटिक एनर्जी दैट इट वुड गेन इज़ अननोन। फार्मूला हियर इज़ अगेन चार्ज टाइम द पोटेंशियल डिफरेंस। सो फार्मूला इज़ रियली वेरी सिंपल, and that is charge time the voltage. Now charge is given in elementary charges, so हम ये कर सकते हैं कि पहले इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कैलकुलेट कर लें और फिर इसको जाउल्स में कन्वर्ट कर लें, या डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करके इसको जाउल्स में भी फाइंड कर सकते हैं। हम दोनों तरीके करते हैं। पहले मैं इसको 3e पुट करूँगा और इसको 5 वोल्ट पुट करूँगा तो ये आ जाता है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और इसको अब आपने जाउल्स में कन्वर्ट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 × 10⁻⁹ जाउल की इक्वल है। सो 15 मल्टीप्लाइड विद 1.6 × 10⁻⁹ ई कूलम वोल्ट। सो कूलम वोल्ट जो है वो जाउल की इक्वल है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 16 और 15 को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा जी 2.4 into 10 raised to the power, let me check it here, -18 joule. So that is the kinetic energy the charged particle would gain if released between 2.8 potential difference of 5 volt and the charge on that particle is 3e. सो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह बाकी के जो 2 एग्जांपल्स हैं वो कैपेसिटर से रिलेटेड हैं, वो किसी और लेक्चर में कर लेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। द अल्लाह पामान।